नहीं करूँगा। Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 2, two plays. Two plays में हम लोग सिमिलैरिटी बिटवीन द टू प्ले एंड द लिस्ट तक पढ़ चुके थे. Now one unpacking two play. What it means? देखिए, फर्स्ट थिंग, टू प्ले इज इम्यूटेबल. यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस. अब अगर मान लीजिए आपको टू प्ले दिया हुआ है, उसमें आपको चेंज करना है, ठीक है, दिस इज नॉट द लिस्ट, दिस इज द टू प्ले. तो वन वे टू डू दिस इज ट्रांसफर द टू प्ले टू अ वेरिएबल, whatever the operation go on to on that variable, then again create a two play, right, like this. T is equal to 1, 10, 12, 4. It is a two play. आपने एक two play create किया like this. Now you want to change in this, that's one. Unpacking का मतलब होता है कि आप टू प्ले के आइटम को वेरिएबल्स में असाइन करें. इस चीज को बोलते हैं अनपैकिंग. यहाँ पर सारे एलिमेंट एक साथ एक पैक में एक टू प्ले में है. अनपैकिंग मीन्स ऑल द एलिमेंट को आप अलग अलग वेरिएबल में ट्रांसफर कीजिए. इस चीज को अनपैकिंग बोलते हैं. कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने वेरिएबल हैं, जितने एलिमेंट हैं, उतने वेरिएबल लीजिए. वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 इज इक्वल टू टू प्ले. क्या होगा, अब यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो एरर दे देगा. अगर आपके टू प्ले में 4 एलिमेंट हैं तो 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव द एरर. अगर ऐसे लिखा तो क्या होगा, टू प्ले का पहला एलिमेंट पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरा एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में असाइन हो जाएगा. यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टू प्ले आपका केवल नंबर का हो. आपका टू प्ले किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि वेरिएबल में आप नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट कुछ भी रख सकते हैं. तो आपका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जो जैसा एलिमेंट हो वो उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग. मीन्स एक टू प्ले के जो एलिमेंट है वो एक टू प्ले में, उनको आप अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं. दैट इज अनपैकिंग, ठीक है. रिवर्स इज पैकिंग. मीन्स बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे आपने मान लो कुछ भी किया, उसके बाद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 इक्वल टू टू प्ले 2. You can't change the value of the same two play, so this is another two play. You are packing this one, means creating a two play using these 4 variables. This is packing. This is unpacking, and this is packing. Unpacking means two play के एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना, और पैकिंग मीन्स ढेर सारे वेरिएबल्स हैं, उसको आप एक टू प्ले में डाल रहे हैं. दैट इज द पैकिंग, राइट. नाउ द फंक्शंस. टू प्ले फंक्शन. फर्स्ट, len, max, min, index, count, to play. पहला लेन.
len function take a tuple and return the number of element in that tuple. Means length of the tuple. Number of element means in one word you can say the length of the tuple. Len function take a tuple and same len function can work on a string and a list. सेम वर्किंग. ठीक है, जैसे ये आपका टुपले है t इज इक्वल टू 10, 4, 13, 21. लेन फंक्शन आपने किया लेन t. What it return? It return 4. Means the 4 elements are present in this tuple. The length of the tuple is 4. Right? Max. Max function is the new one. Okay. ये max आपका लिस्ट में भी चलता है. Max function take a tuple and return the maximum number of the tuple. अब आपका इन दो फंक्शन के लिए जरूरी है कि जो आपका टुपले है वो नंबर्स का हो. मीन्स आप उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कंपेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन नहीं निकाल रहे हैं कि आप स्ट्रिंग पे भी चला सकें. मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सीक्वेंस है वो नंबर का ही हो. मीन्स टुपले में आपका कॉम्बिनेशन है, मतलब नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है तो आपका एरर देगा. सिर्फ स्ट्रिंग है तो भी एरर देगा, नंबर है स्ट्रिंग है तो भी एरर देगा, लिस्ट है सब टुपले है तो भी एरर देगा. टुपले में आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर होने चाहिए. दैट नंबर मे बी अ इंटीजर, मे बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एनीवन. ठीक है. मैक्स फंक्शन टेक अ टुपले and return the biggest number of that tuple. अगर मैंने किया max t, it return 21. ये इस फंक्शन के लिए कंपलसरी चीज ये है कि आपका टुपले सिर्फ और सिर्फ नंबर का होना चाहिए. टुपले में नंबर के अलावा कोई भी दूसरे टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट इज द min. सेम एज मैक्स. ठीक है. min फंक्शन टेक अ टुपले एंड रिटर्न द शॉर्टेस्ट एलिमेंट, शॉर्टेस्ट नंबर, नॉट द एलिमेंट, शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ दैट टुपले. मीन्स यहाँ भी जो आपका टुपले है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर का होना चाहिए. अदर टाइप ऑफ एलिमेंट अगर टुपले में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट विल गिव द एरर. It won't work on a string or a list or a subtuple or anyone. Only work on the number. Maybe integer, maybe floating point number. It take a tuple which has the sequence of number. Take the tuple and return the smallest number in the tuple. अगर आपके इसी टुपले पर मेन फंक्शन चलाएंगे, it return 4. Right? This is the max function, this is the min function. Now the index. देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन को कॉल करने का तरीका अलग अलग होता है. आपका len फंक्शन, ओके, मैक्स और min, ये तीनों ही टुपले ले रहे हैं. ये तीनों फंक्शन आपके इंडेक्स है सीक्वेंस नेम डॉट इंडेक्स और यहां पर एलिमेंट. मीन्स इंडेक्स फंक्शन आपके टुपले के क्या किसी एक एलिमेंट को लेगा, सर्च करेगा वो एलिमेंट उस टुपले में है या नहीं है. अगर है तो किस इंडेक्स पर है, उस इंडेक्स को रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल यही है, हमने किया t मीन्स टुपले नेम डॉट इंडेक्स. मान लीजिए 10 किया, इट रिटर्न 0. अगर मान लीजिए 100 किया, इट रिटर्न फॉल्स. 0 मीन्स 10 इज प्रेजेंट ऑन द इंडेक्स नंबर 0.
and if it is 100 it will give the error because the 100 is not present in the tuple. आपने अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट दिया जो टुपले में प्रेजेंट नहीं है, देखिए प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये एरर रिटर्न करेगा. ठीक. सेम द काउंट. काउंट फंक्शन टेक अ एलिमेंट sequence dot count element and return the number of occurrence of the element. यानी आपके टुपले में वो एलिमेंट कितनी बार आया, काउंट, उसको रिटर्न करेगा. जैसे t dot count 13, it return 1, क्योंकि आपका 13 एक ही बार आया है. मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक ही बार आए हैं. ठीक है. अगर रिपीट हुए होते तो वो जितनी बार रिपीट हुए होते उस काउंट को ये फंक्शन रिटर्न करता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द टुपले. टुपले फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. टुपले फंक्शन टेक अ सीक्वेंस. वो सीक्वेंस आपका स्ट्रिंग हो सकता है, वो सीक्वेंस आपका लिस्ट हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है. टेक अ सीक्वेंस एंड कन्वर्ट इट टू द टुपले. जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, हेलो, आपने किया टू प्ले एस एंड असाइन इट टू अ टुपले. क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तो हर एक कैरेक्टर के एक एक टुपले का एलिमेंट बनाकर इस टुपले में असाइन कर देगा. यानी अगर हम इस T1 को प्रिंट कराएंगे तो इट विल प्रिंट H फर्स्ट एलिमेंट, E सेकेंड एलिमेंट, L O. मीन्स इट कन्वर्ट दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टू अ टुपले. सेम tuple function take a sequence and convert it to the tuple and return the tuple. You can assign this to a variable. Now sequence string list tuple हो गया. अब Python is कह सकते हैं 4 sequences. Sequence, string, list, tuple and dictionary. अब ये चारों ही सीक्वेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट. ठीक है. अब इन तीनों में सिमिलैरिटी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट. ठीक है. ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, और ये भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट. ये म्यूटेबल है, ये दोनों इम्यूटेबल है. दैट इज द डिफरेंस. अब तीनों में कॉमनैलिटी कि तीनों ही जो सीक्वेंस के एलिमेंट है, इसमें कैरेक्टर है, इसमें कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है. ठीक है. नाउ द डिक्शनरी. डिक्शनरी इज इन तीनों सीक्वेंस में जो आपके एलिमेंट होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स. इंडेक्स के बेस पर अरेंज होते हैं. मीन्स both two indexes are maintained. One is the forward index and one is the backward index. 0 से लेके लेंथ -1 तक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड -1 to -length बैकवर्ड इंडेक्सिंग. तीनों में ही सेम इंडेक्सिंग के बेस पर एलिमेंट स्टोर होते हैं. फोर्थ सीक्वेंस इज द डिक्शनरी. और इस सीक्वेंस में इन तीनों से डिफरेंस ये होता है कि डिक्शनरी में कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं होता.
डिक्शनरी में जो एलिमेंट मेंटेन होते हैं दैट इज की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर और की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं होता, की मेंटेन होता है, ठीक है। और वो कोई भी वैल्यू, कोई भी की वैल्यू पेयर किसी भी प्लेस पे हो सकती है। आपको कोई वैल्यू इन तीनों में कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, आप इंडेक्स देते हैं, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू चाहिए तो आप की देते हैं, उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्शनरी एंड अदर सीक्वेंस। Now, how can you create a dictionary? Create a dictionary. डिक्शनरी आपका कर्ली ब्रेस में आप क्रिएट करते हो, तो डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर की वैल्यू पेयर कॉमा कॉमा करके जितने की वैल्यू पेयर आप लिखो, इट विल क्रिएट द डिक्शनरी ऑफ दैट एलिमेंट। एक की वैल्यू पेयर एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और जब आपको वैल्यू एक्सेस करनी है, डिक्शनरी नेम और की आप देते हैं और इट रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द की, राइट। ये तो तरीका हुआ की वैल्यू डिक्शनरी क्रिएट करने का। एक्सेसिंग एलिमेंट में जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, डी डिक्शनरी इज इक्वल टू और बबल ले लेते हैं 1:A 2:E 3:I 4:AEIO 5:U। दिस इज द डिक्शनरी की वैल्यू पेयर। अब आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, डी डिक्शनरी नेम करस्पॉन्डिंग की दिया, इट रिटर्न द वैल्यू, मीन्स डी 2 किया, इट रिटर्न द ई, डी 5 किया, इट रिटर्न द यू। की देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि की आपकी नंबर हो, ठीक है, की कुछ भी हो सकती है। तो की कुछ भी हो सकती है में एक बाउंडेशन जुड़ी है, लेकिन फिलहाल आप पहले ये समझिए कि डिक्शनरी नेम और की आप देते हैं, इट रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, बट हियर in dictionary is key value pair. Dictionary is mutable for the value only. You can't change the value of the key. की को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब की को आप चेंज नहीं कर सकते तो की में आप कोई भी म्यूटेबल चीज नहीं डाल सकते, यानी की वाली जगह पर आप या तो कोई नंबर रख सकते हैं, या तो कोई स्ट्रिंग रख सकते हैं, या तो कोई टू प्ले रख सकते हैं, मीन्स नंबर, स्ट्रिंग एंड टू प्ले, बिकॉज ऑल द थ्री थिंग्स आर इम्यूटेबल। आप की वाली जगह पर कोई लिस्ट नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि लिस्ट तो म्यूटेबल है और की वाली जगह पर आपको चेंज करने की परमिशन नहीं मिली है। तो की वाली जगह पर आप कोई भी म्यूटेबल आइटम नहीं रख सकते, यहाँ पर आप कोई लिस्ट नहीं रख सकते। या ये कहना चाहिए की में आप केवल नंबर, स्ट्रिंग और टू प्ले रख सकते हैं और कुछ भी नहीं रख सकते। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।